नमस्कार दोस्तों। आज का मुख्य रूप से शहीद का विषय है। शहीद पे कोई बात करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मजबूरीवश आज इस विषय पे अपनी बात रखनी पड़ रही है। मुख्य रूप से भारतीय सेना में 3 सेनाएं हैं: थल सेना, वायुसेना एवं जल सेना। तीनों सेनाएं भारत की रक्षा के लिए काम करती हैं और ये स्वतंत्रता के बाद से अभी तक ये सभी सेनाएं काम करती हैं। सेनाओं में काम करने के साथ साथ जब भी कोई बॉर्डर पे या किसी लड़ाई में या ऐसे कोई भी कैजुअलिटी होती है जिसमें किसी भी सेना श्रेणी में थल हो, वायु हो या जल हो, इसमें हम लोगों के सैनिक शहीद हो जाते हैं। शहीद अपनी विशेष रूप से भारतीय नागरिक उन पे गर्व करती है, क्योंकि इन सेनाओं की टुकड़ियों की वजह से ही हम लोग अपनी चैन की नींद सोते हैं और भारत एक मजबूत स्थिति में आज के समय है। और सेनाएं लगातार दिन और रात 24 घंटे काम करती हैं। वो सेना कोई भी हो, काम करती रहती है। इसी में एक कुछ समय पूर्व की घटना है जिसमें एक शहीद कैप्टन अंशुमान जी, जो पिछले साल एक में दुर्घटना में शहीद हो गए थे सैनिक को बचाने में, और उनके मरणोपरांत अभी कुछ समय पूर्व ही माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको कीर्ति चक्र से उनकी फैमिली को सम्मानित किया गया। फैमिली के सम्मानित में उनकी माता पिता एवं उनकी पत्नी उस कीर्ति चक्र को लेने के लिए पहुंचे। यह बहुत क्षण मार्मिक था, दुखद था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उस प्रोग्राम में थे, माननीय देश के रक्षा मंत्री थे एवं अन्य गणमान्य भारतीय कैबिनेट मंत्री एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये एक कीर्ति चक्र में के रूप में उनको सम्मानित किया गया। लेकिन पिछले कुछ समय से जो एक दिक्कत चल रही थी, कीर्ति चक्र सम्मानित के बाद कुछ उसमें फैमिली विवाद सामने आ रहा है। मुझे इस पे बात करना तो मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में कुछ समय से मैं देख रहा था कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो मैं पार्टी की राय मैं रखना चाह रहा था और भारत सरकार एवं रक्षा मंत्री से यह अपील भी करेंगे कि कैप्टन अंशुमान जो शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली में माता पिता एवं पत्नी के साथ, दोनों लोगों के साथ न्याय हो। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी यही चाहती है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अभी हाल ही में शहीद सैनिक के माता पिता ये अपनी राय रख रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, हमें हमारा बेटा भी शहीद हो गया, बहू भी घर से मैके चली गई, एवं हमें जो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया वो भी बहू लेके चली गई, एवं जो अनुग्रह रास है वो भी बहू ली। जैसा कि ये शायद जो भी नियम होगा उसके अंतर्गत हुआ होगा, इसमें पार्टी या मेरा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी यह चाहती है कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो,
जिसकी वजह से किसी के भी माता पिता को किसी तरह की कोई दिक्कत आए। इसमें जो भी हुआ, सरकार अपने नियम के अंतर्गत, भारतीय सेना अपने नियम के अंतर्गत कार्य कर रही होगी। लेकिन जैसा कि उनके माता पिता का आ रहा है सूचना, जो कि जिसमें कि उनका कहना है कि बहू जो है वो मायके चली गई है, और जो भी परिस्थिति रहा हो, इसमें मेरी पार्टी या हम लोग की पार्टी का कोई जो भी है वो स्वतंत्र है, अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मेरा यही कहना होगा कि ऐसी एक सरकार द्वारा एक नियम में जो भी संशोधन हो, कि जैसे कोई शहीद परिवार है, उसका परिवार में बेटा या पति जो भी शहीद होता है, तो उसके परिवार के साथ नियम में परिस्थिति के अनुसार कुछ बदलाव होने चाहिए, या ऐसी पहले से ही एक बना देना चाहिए जिसकी वजह से न पत्नी को दिक्कत हो, न उसके माता पिता को दिक्कत हो। और नियम तो पहले से बना ही होगा, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है कि अंशुमान के केस में कि उनके माता पिता को दिक्कत है, उन्होंने अपनी बात रखी भी है। उनके माता पिता का कहना है कि मुझे पैसे से कोई नहीं मतलब है, पैसे न मिले मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मैं तो अपनी पूरी संपत्ति उनके एक ट्रस्ट बना करके उसमें मैं दान देने को तैयार हूँ। और उन्होंने अपनी बात रखी है मीडिया के सामने। लेकिन दुखद यह है कि कहते हैं कि मेरा बेटा भी शहीद हो गया, मेरी बहू भी चली गई, और जो सम्मान था वो भी चला गया। अब उनके लिए एक जीने के रास्ते थे, उनका एक याद करने का तरीका था, याद लोग करते हैं और जिंदगी भर इसका कोई वापसी तो नहीं संभव है। लेकिन आदमी चाहता है कि मेरे परिवार का कोई शहीद हुआ है तो जो सम्मान है वो सम्मान उनके परिवार को कायम रहे। और मैं और मेरी पार्टी, हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी, माननीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी से ये अपील करता है कि ऐसी कोई नियम में परिवर्तन जरूरत हो तो अपने तरीके से रक्षा मंत्रालय जिस भी तरीके से चाहे एक ऐसा करे कि आगे ऐसी कोई किसी भी परिस्थिति में, ये बहुत दुखद परिस्थिति है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां होती हैं कि अब इसी परिस्थिति में अंशुमान की पत्नी केवल 26 साल की है और वो पढ़ाई के सिलसिले में, जैसा कि उनके मायके वालों की तरफ से कहना है कि वो विदेश में इस समय पढ़ने गई हैं, तो परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो तालमेल करने में किसी न किसी वजह से दिक्कत होती होगी। तो इसमें मेरा यही कहना है कि नियम के अनुसार कोई परिवर्तन करके उसमें काम हो। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।